बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 3 पंक्चुएशन टॉपिक। अभी तक हमारे 2 डिटेल लेक्चर इस पे हमने अपलोड भी किए हैं। अभी तक हमने कॉलन और सेमी कॉलन अभी तक हमने ना सेमी कॉलन और जो है ना हमने कॉमा को बहुत ही डिटेल में समझा, क्योंकि ना तकरीबन 4-5 पंक्चुएशन हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और वो जो है ना बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है? आपके टेस्ट में कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया और पीरियड, ठीक है? ये 4-5 ये, ठीक है? कोटेशन मार्क किसी हद तक इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी हद तक ना भी है पंक्चुएशन के हवाले से। तो वो अभी तक जो है ना हमारे ऑलमोस्ट 50% लेक्चर हमारे इस चीज़ पे हुए हैं। आज जो है ना हम कॉलन को डिस्कस करेंगे, कॉलन के हवाले से। कॉलन जो है ना हम तब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स जब हमारे पास जो है ना एक लिस्ट ऑफ एटम हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? लाइक ना कभी-कभार अगर मैं कहता हूँ ना कि आई हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस, और फिर ना मतलब अगर अब मैं काफ़ी जगह गया हूँ और मैं उन जगहों का नाम लिखना चाहता हूँ अपने सेंटेंस में, ठीक है? तो फिर मैं एक कॉलन लगाऊँगा और मैं तमाम जगहों के नाम लिखूँगा, ठीक है? किस तरह लाइक फिर मैं किस तरह लिखूँगा अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल को आपको एक्सप्लेन करूँ, आई हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस, फिर मैं जो है ना एक कॉलन लगाऊँगा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ठीक है? तो जब भी आप इस तरह कोई सीरीज़ ऑफ एटम इंट्रोड्यूस कराते हो ना स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पे जो है ना आप फिर वहाँ पे एक कॉलन यूज़ करते हो, फिर कॉलन के बाद जो है ना आप वो लिस्ट इंट्रोड्यूस कराते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? लाइक ना आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट एंड प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स। अब देखिए मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलता हूँ, ठीक है? कौन से स्पोर्ट्स? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, असल में ये जो कॉलन है ना स्टूडेंट्स, ये अगर मैं इस सेंटेंस को मैं इस तरह बोल सकता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स डेट इंक्लूड क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। तो वो जो डेट इंक्लूड है ना स्टूडेंट्स, इन दो इन दो अल्फाज को जो है ना हमने खत्म किया और उनकी जगह जो है ना हमने ये कॉलन लगाया, ठीक है? तो असल में जो कॉलन आपके पास होता है ना, ये आपके पास इस तरह के वर्ड्स रिप्लेस करते हैं, ठीक है? और आपके पास जो राइटिंग होता है उसका स्टाइल थोड़ा सा अच्छा कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स? दिस इज अ राइटिंग टेक्निक, ठीक है? इस तरह सेंटेंस जो है ना अच्छे दिखाई देते हैं, ठीक है? लाइक इस सेंटेंस को मैं इस तरह भी बोल सकता था, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स व्हिच आर द फॉलोइंग क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो व्हिच आर द फॉलोइंग जो है ना वो मैंने वो खत्म किया और उसकी जगह मैंने एक कॉलन लगाया, ठीक है? तो कॉलन जो है ना इस तरह के वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो जब भी आप इस तरह कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस कराते हो ना तो आप जो है ना फिर एक कॉलन लगाते हो दरमियान में, ठीक है स्टूडेंट्स? दो सेंटेंसेस के दरमियान, इन दो चीजों के दरमियान, ठीक है? एक और एग्जांपल है, फहद गिव मी सम इंटरेस्टिंग बुक्स टू रीड। उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दिए। अब कौन से बुक्स दिए? एक लिस्ट ऑफ बुक्स मेरे जहन में है, ठीक है? तो एक है द पठान, रिच डैड एंड पुअर डैड, मतलब 3 बुक्स है, ठीक है? तो मैंने कॉलन लगाया और इन तीनों बुक्स को मैंने मेंशन किया। तो ये जो है ना हमने उन बुक्स को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है? तो जब भी आप इस तरह सीरीज ऑफ एटम्स इंट्रोड्यूस कराते हो ना तो आप एक कॉमा लगाते हो, एक कॉलन लगाते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? एक चीज आप यहाँ पे नोट करें, देखिए हमने कॉमा को जो है ना मैंने आपको कॉमा डिटेल में समझाया भी था, लेकिन जो है जब भी आपके पास कोटेशन मार्क्स जो है ना, जब कोटेशन मार्क्स से पहले जो है ना अगर आपके पास कॉमा हो तो फिर कॉमा जो है ना कोटेशन मार्क्स से और साइड लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कोटेशन मार्क पहले हो और फिर उसके बाद कॉमा हो तो उस कॉमा को आप अंदर लगाओगे, ठीक है ना? कोटेशन मार्क के अंदर लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप इस चीज को आप यहाँ पे नोट करें। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कॉलन इज दिस इज डेट, यूज अ कॉलन एट द एंड ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट टू इंट्रोड्यूस समरी। अब देखिए अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं और वो ये है कि मजीद हैज वन पर्पस इन लाइफ, उसका एक ही पर्पस है और वो पर्पस क्या है कि गरीब लोगों का हेल्प करना। अभी जो गरीब लोगों का हेल्प करना है ना, ये इसी स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये इसी स्टेटमेंट का हिस्सा है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो जब भी हम इस तरह किसी स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं, किसी स्टेटमेंट के बारे में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं टू एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट, तो हम जो है ना एक कॉलन दरमियान में लगाते हैं, ठीक है? मजीद हैज वन पर्पस इन लाइफ, अब वो पर्पस क्या है? अब उस पर्पस को हम एक्सप्लेन करते हैं, टू हेल्प द पुअर। सो दिस टू हेल्प द पुअर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट। तो इसलिए हमने ना एक कॉलन लगाया। तो जब भी इस तरह एक्सप्लेनेशन होती है किसी स्टेटमेंट की, तो आप स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन को आपस में डिवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ कॉलन, ठीक है स्टूडेंट्स? Pakistan won the T20 World Cup 2024, which was a dream, without losing even a single match। मतलब वो लोग ये सेंटेंस मुझसे बोला भी नहीं जाता, पता नहीं इतनी झूठ क्यों मतलब लोग बोलते हैं यार, मतलब एक ड्रीम था ना, बस पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार। अच्छा चलो, फहद वन द 20 पाकिस्तान वन T20 वर्ल्ड कप 2024 विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल मैच, ठीक है? आप यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान को इंडिया पे रिप्लेस करो तो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिर सेंटेंस का सेंस भी बनेगा, ठीक है? इंडिया वन T20 वर्ल्ड कप 2024 विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल मैच, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है? और इसी स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, और ये एक्सप्लेनेशन किया है विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल मैच। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है इस स्टेटमेंट का। तो जब भी इस तरह एक्सप्लेनेशन हो और स्टेटमेंट हो, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द सेकंड, दिस इज सेकंड यूजेज ऑफ कॉलन, ठीक है? पंक्चुएशन, ठीक है स्टूडेंट्स? इसके अलावा सारा स्टडीड हार्ड फॉर वन पर्पस, उन्होंने एक ही पर्पस के लिए बहुत पढ़ा और वो पर्पस क्या है? टू सक्सीड इन हर कॉलेज कोर्सेज, ठीक है? तो ये एक्सप्लेनेशन है ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो हमने एक कॉलन लगाया।
थर्ड यूजेज ऑफ कॉलन इज दैट एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, ठीक है। जब आप क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराते हो ना क्वेश्चन, तो वहां भी जो है ना आप एक कॉलन लगाते हो, ठीक है। लाइक किस तरह, द क्वेश्चन ऑफ जज वाज, अब देखिए एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसके बाद मैंने ना क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कराया, और बिफोर क्वेश्चन इंट्रोडक्शन मैंने इस सेंटेंस को यूज किया, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ जज वाज, तो फिर हमें एक कॉलन यूज करते हैं, मतलब क्वेश्चन को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो क्वेश्चन से पहले हम एक कॉलन लगाते हैं, फिर उसके बाद उससे पहले वो स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह जब आप क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराते हो, तो क्वेश्चन से पहले आप जो है ना एक कॉलन लगाते हो। इसके अलावा इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, जब भी आप कोई कोटेशन इंट्रोड्यूस कराते हो ना, तो फिर आप एक कॉलन यूज करते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों ने एक चीज याद रखना है, देखिए आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये पढ़ा होगा कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होता है ना, या तो एक कंप्लीट क्लास होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, या एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, दो तीन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें, आपके पास अगर रिपोर्टिंग स्पीच, आपके पास अगर कंप्लीट सेंटेंस हो, तब आप लोग जो है ना फिर आप लोग कॉलन यूज करोगे। लेकिन अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच आपके पास एक दो वर्ड्स हो, तो फिर आप लोग कॉलन यूज नहीं करोगे, बल्कि फिर आप कॉमा यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह, द एक्यूज सबमिटेड बिफोर द जूरी, अभी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलन लगाया, फिर मैंने कोटेशन इंट्रोड्यूस करा लिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोड्यूस करा लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये हो फहद सेड, अभी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये जस्ट दो वर्ड्स है, आई कांट कम टू द पार्टी, तो देखिए मैंने कोटेशन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना दो वर्ड्स है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। तो यू शुड नो बेटर द डिफरेंस बिटवीन वेयर टू यूज कॉमा एंड वेयर टू यूज कॉलन व्हेन वी आर रिपोर्टिंग एनीथिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट केस, ठीक है। इसके अलावा सेपरेट अ मूवी बुक और अनदर पीस ऑफ वर्क फ्रॉम, अच्छा एक होता है हमारे पास टाइटल होता है किसी भी चीज का, एक होता है टाइटल, ठीक है, दूसरा होता है इसका सब टाइटल, ठीक है। तो आप जब भी सब टाइटल को सेपरेट करते हो फ्रॉम टाइटल, सो वी यूज कॉलन, ठीक है। लाइक किस तरह, कोलन उसको भी एक बुक का नाम है, द बेस्ट पंक्चुएशन पॉइंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना कोई बुक है, तो इसको हमने सेपरेट किया फ्रॉम दिस सब टाइटल्स। तो सब टाइटल जब भी आप सेपरेट करते हो टाइटल से, तो आप एक कॉलन लगा दो, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा आप लोग अभी कुछ चीजें आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में याद रखने हैं, कहाँ पे आप लोगों ने कॉलन यूज नहीं करना। आप लोगों ने वर्ब को कभी भी अपने ऑब्जेक्ट से कॉलन के थ्रू सेपरेट नहीं करना। आपको तो मैंने कहा था ना कि आपके पास सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, सीरीज ऑफ एटम्स हो, तो फिर आप लोग कॉलन लगाते हो, ठीक है, उसको इंट्रोडक्शन से पहले। लेकिन लेकिन अगर वर्ब हो और वर्ब के फौरन बाद आपके पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हो, तो आप लोगों ने कॉलन नहीं लगाना, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह, एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ। द थ्री टाइप्स ऑफ मसल इन द बॉडी आर, अब देखिए एक वर्ब है और ये इसके ना ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह देखिए, हालांकि ये तीन सीरीज ऑफ एटम्स है, लेकिन आप लोग कॉलन नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे कॉलन कहना गलत है। वाई, बिकॉज यहाँ पे आर है, ठीक है, वर्ब के फौरन बाद आप इस तरह कॉलन नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपके पास प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, तब भी आप लोग कॉलन नहीं लगाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गो टू, टू क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है और ये इसके ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। हालांकि सीरीज ऑफ एटम्स है, लेकिन फिर भी हम कॉलन नहीं लगाएंगे, बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद आप लोग कॉलन इस तरह नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब आप ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रीपोजिशंस, सॉरी आप जो है ना प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स अगर सीरीज में हो, ज्यादा हो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आप इसको कॉलन के थ्रू सेपरेट नहीं करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये दो एक्सेप्शंस को आप ध्यान में याद रखें। अच्छा इसको ना मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि जो हमारे पास कॉलन होता है ना, कॉलन, ये हम कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, जिस तरह द फॉलोइंग, गिवन बिलो, इंक्लूडिंग, स्पेशली वगैरह। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आपके सेंटेंस में मौजूद हो ना, फिर आप लोगों को कॉलन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के वर्ड्स ना हो, तो फिर आप लोग कॉलन यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक किस तरह, मजीद हैड 5 डॉटर्स डेट इंक्लूड, अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेट इंक्लूड लगाया, और डेट इंक्लूड और कॉलन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा फिर कॉलन लगाना गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मजीद हैड 5 डॉटर्स डेट इंक्लूड द वली, यहाँ पे डॉटर की जगह अब इसको ना सन करे, ठीक है, ये सन है, ठीक है स्टूडेंट्स, सन्स, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, बाय मिस्टेक, इतनी बड़ी मिस्टेक पता नहीं किस तरह हो सकती है यार, अजीब मिस्टेक थी। अच्छा तो ये हमारे पास ना इनकरेक्ट है, ठीक है, हाँ ये हमारे पास इनकरेक्ट है। वाई, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेट इंक्लूड लगाया है, ठीक है, तो हम जो है ना फिर नहीं लगाते। इसके अलावा यहाँ पे कॉलन लगाना गलत है, ठीक है। इसके अलावा अगर अच्छा इस सेंटेंस को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि मजीद हैड 5 सन्स, और फिर आप डेट इंक्लूड ना लगाए और फिर आप डायरेक्ट कॉलन लगाए, तो मजीद हैड 5 सन्स वली, अली, मकबली, ठीक है। तो तीन नाम आप इस तरह लिखोगे, ठीक है। तो डेट इंक्लूड अगर आप हटाओगे तो फिर आप कॉलन लगाओगे, आप डेट इंक्लूड लिखोगे तो फिर आप कॉलन नहीं लगाओगे, ठीक है। फहद विन, फहद व्हेन एंटर द क्लास सा द फॉलोइंग स्टूडेंट, अब अगर आपने यहाँ पे द फॉलोइंग स्टूडेंट्स लगाया ना, तो फिर यहाँ पे कॉलन की जरूरत नहीं है। हाँ इस तरह कहना ठीक होगा कि फहद व्हेन एंटर द क्लास सा सम स्टूडेंट्स मजीद, वाजिद, अली, ठीक है। तो इस तरह कहना ठीक होगा। लेकिन लेकिन अगर आपने द फॉलोइंग यूज की, तो फिर यहाँ पे कॉलन की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, डोंट यूज कॉलन।
इसके साथ साथ जो है हम पीरियड की बात करें, पीरियड जो है आप लोगों को पता है कि दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, आप लोग यूज करते हो फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप हम यूज करते हैं सेंटेंस के एंड में, ठीक है। हमारे पास असर्टिव सेंटेंस जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं उसके एंड में हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो है ना हम जब किसी को कमांड करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज, तो मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम जो है ना फुल स्टॉप यूज करते हैं एट द एंड। इसके अलावा हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है? व्हाट इज योर नेम, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जब भी जितने भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना उनके इंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उनके इंड में हम यूज करते हैं, उसके इंड में जो है ना हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। अब देखिए द कोच आस्क्ड जेरी व्हाई ही वाज लेट फॉर प्रैक्टिस। अब देखिए हालांकि क्वेश्चन ही है लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह इंड्स जेट एब्रिविएशन, कुछ एब्रिविएशन जो कि इंड होते हैं, जितने भी एब्रिविएशन है उनके इंड में भी जो है ना हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। हम कहते हैं ना कि डॉक्टर अली, तो डॉक्टर एक एब्रिविएशन है ना, तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, डॉक्टर अली, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने काफी दफा ये चीज देखी होगी, एटसेट्रा ईटीसी। तो ईटीसी के बाद अगर सेंटेंस के दरमियान में भी हो तब भी हम इसके एंड में ना आखिर में एक फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। इस तरह डेट इज आप लोगों ने एब्रिविएशन सुना होगा ना, तो इसके एंड में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जितने भी एब्रिविएशन है ना उनके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए पीएम, पीएम क्या है? एक एब्रिविएशन है, तो हमने फुल स्टॉप लगाया। इसके अलावा अगर आप देखिए एटसेट्रा ईटीसी, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। तो फुल स्टॉप एब्रिविएशन के एंड पे यूज होता है। इसके अलावा जब आप किसी के सामने रिक्वेस्ट करते हो तो उसके एंड में भी जो है ना हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, जितने भी कुछ एब्रिविएशंस ऐसे होते हैं जो हमारे पास बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है, तो उनके एंड में हम जो है ना हम फुल स्टॉप यूज नहीं करते, ठीक है, हम पीरियड यूज नहीं करते। इसके इसमें हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास एमपीएच, आपने स्पीड मीटर में देखा होगा ना एमपीएच, इस तरह तो एमपीएच हमारे पास एक यूनिट है, इसके एंड में हम फुल स्टॉप, जितने भी हमारे पास यूनिट्स है ना, यूनिट्स यूनिट्स के एंड में हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो हमारे पास एकेडमिक डिग्रीज है हम लगाते भी है, नहीं भी लगाते, बट बेहतर है आप ना लगाए, ठीक है। लाइक हम कहते हैं ना बीएस, तो बीएस के बाद फुल स्टॉप लगाना सही नहीं है, हालांकि यूज कर सकते हो लेकिन इट इज नॉट सजेस्टेड, ठीक है। साथ हमारे पास कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जिस तरह एनजीओ हमारे पास कुछ होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ ना हम पीरियड नहीं लगाते, ठीक है। लाइक अगर मैं कोई किसी कंट्री की बात करूँ तो हमारे पास देखिए कंट्री यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एब्रिविएशन है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप यूज करना गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट हमारे ये टॉपिक तकरीबन 70% में इस टॉपिक को कवर किया। बस अब ये कोटेशन मार्क्स और क्वेश्चन मार्क ये इस तरह 2-3 हमारे पास पंक्चुएशन रहते हैं, फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट we will proceed to next topic which will be most probably article or adjective or adverb, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो कुछ पढ़ा उम्मीद है कि आप लोगों ने चीजें सीख ली, नोट डाउन भी किए होंगे। और स्टूडेंट्स देखिए ना, काफी रिसोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं चीजों को आप लोग नोट डाउन करें, इन चीजों को आप लोग समझ ले, बस दीज आर इनफ, ठीक है। इससे आउट ऑफ कोर्स इंशाल्लाह कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।